गुड मॉर्निंग। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सीमेंट से रिलेटेड तमाम जानकारी लेकर आए हैं। सीमेंट क्या है, उसके फील्ड टेस्ट कौन कौन से हैं, सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, ठीक है। सीमेंट का जो होता है कितना दिनों के स्टोर के बाद वो उसमें उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होने लगता है, ठीक है। अगर आप किसी जो है कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कैसे आप समझेंगे कि जो है कंपनी जो सीमेंट बना रही है वो इंडियन स्टैंडर्ड के मानक पर कितना सही है और आपको उसमें काम करना है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। सबका टेबल मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीमेंट के बारे में। जानने से इतना जान लीजिए कि सीमेंट एक बॉन्डिंग मटेरियल है और उसका भी यूज जो है फिलर मटेरियल के साथ किया जाता है। फिलर मटेरियल में क्या क्या है? सैंड है, ठीक है, सिंडर है, पोजोलामा है, एटसेट्रा। तो फिलर मटेरियल के साथ उसका यूज किया जाता है। इस पर भी मेरा अलग से लेक्चर हमको देना होगा कि क्यों सीमेंट का यूज फिलर मटेरियल के साथ किया जाता है, ठीक है। तो इससे मेरा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सीमेंट के बाकी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बिल्कुल मेडिकल लाइन की तरह ही आपको जो है, जैसे आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो आपकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपके ये इतना से कम नहीं, ये इतना से ज़्यादा नहीं, ठीक है। आरबीसी हो गया, ब्लड काउंट हो गया, रेड ब्लड काउंट हो गया। उसी तरह इसमें होता है कि आपको जब रिपोर्ट आपकी बनानी होती है तो उसमें आपको जो आता है साउंडनेस टेस्ट है, जो है नॉर्मल जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ठीक है, और भी टेस्ट हैं। तो उनको आपको करना होता है और जो है उनका पता करना होता है कि उनका नॉर्मल रेंज क्या है। सबसे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का जो है यहाँ पर हमने रेंज लिख दिया है मिनिमम। इससे कम आपका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। देखिएगा, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, ये आपको याद होना चाहिए। हर सीमेंट का हम बार बार हर लेक्चर में कहते हैं कि आपको ये कोड याद होना ही चाहिए। रिजल्ट 3 डेज मिनिमम न्यूटन पर एम स्क्वायर है, 7 डेज है और 28 डेज है। देखिएगा, 33 ग्रेड। एक चीज याद कीजिएगा कि 28 दिन का जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो ग्रेड पर डिपेंड करता है। अगर 33 ग्रेड है तो आपको 33 ग्रेड है तो 33 होगा, 43 है तो 43 होगा, 53 है तो 53 होगा। तब 28 डेज का अगर आपको ग्रेड है लिखा हुआ है तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है। फिर भी आपको 3 डेज और 7 डेज, इस पर भी सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप मेरा चैनल है, इस पर मैंने जो है लेक्चर ऑलरेडी दिया है, वीडियो है वहाँ अवेलेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिटेल में एक पॉइंट के बारे में मैंने बात की है, अभी तमाम पॉइंट्स के बारे में सीमेंट के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। 33 ग्रेड हो गया, आरपीसी ऑर्डिनरी पोर्टल सीमेंट है। देखिएगा तीनों हो गए। देखिएगा आखिर में 33, 43 और 53, ठीक है। उस तरह से देखिएगा, इस तरह से ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए मिनिमम। यानी कि आप जब अपना रिजल्ट जब चेक करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो आपका ये जो है एवरेज जो आपका जो है वो एवरेज का मतलब होता है 3 को जो है जोड़ के 3 से जो है आप जो है भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो ये इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सीखते हैं। देखिए, सीमेंट आपको मैंने बताया था कि उसके बाद हम आपको यहाँ सीमेंट के बारे में बात करेंगे आपसे। तो देखिएगा, सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी ब्रांड जो है इंडिया में बनाती है, अंडर डिफरेंस ब्रांड के तहत सीमेंट बनता है। इंडियन स्टैंडर्ड पॉपुलरिटी नोन एज BIS के नाम से पॉपुलर है ये, ठीक है। और सीमेंट का जो होता है जिस तापमान पर उसको पकाया जाता है, ठीक है, यहां तक समझ गया होंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस सॉरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है एग्जाम की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो है नोटबुक और पेन को अपने पास रखेंगे, पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। वैसे हम इतना आपको जो है इतना टाइम दे देते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके और लिख सके बाद में भी। पहले यहाँ समझ लीजिए, बाद में भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की अगर बात करें तो 2 तरह से बनते हैं ये, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस या वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, फील्ड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो कलर फील्ड में जो हम टेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रेजेंस ऑफ लम्स,
और स्ट्रेंथ मजबूती। तो प्रेजेंस ऑफ लम्स का मतलब होता है कि सीमेंट का बैग ऐसा बना होता है, ऐसा डिजाइन होता है कि बाहर के का जो नमी होती है या फिर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें अगर पड़ जाती हैं तो उस सीमेंट को, उससे वो बैग जो है सुरक्षित रखता है। ये प्रेजेंस ऑफ लम्स में हम इसको पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती। ठीक है, देखिएगा अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। फाइनेस्ट टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट। अब ये टेस्ट करते हैं, देखिए फाइनेस्ट टेस्ट जो हम करते हैं ये चेक करते हैं, इसमें ये सीब से करते हैं कि सीमेंट का जो कण है वो कितने जो है फाइन है, कोर्स नहीं है, फाइन है। और इनका जो होना चाहिए कि हम चेक करते हैं कि 90 माइक्रोन से ग्रेटर देन कितना है। ठीक है, इसका वजह ये होता है कि हम आपको यहाँ समझा देते हैं कि अगर आप सीमेंट के जो है उसमें जो फाइन कोर्स होगा यानी दाने उसके बड़े बड़े होंगे, तो जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, पानी जब डालेंगे तो सही से वो हाइड्रेट नहीं होगा। तो जब हाइड्रेट नहीं होगा तो उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, जिससे सीमेंट के स्ट्रेंथ जो मजबूती लेना है वो नहीं लेगा, या लेगा भी तो उतना मजबूत नहीं होगा जितना होना चाहिए, उतना स्ट्रेंथ नहीं लेगा जितना होना चाहिए। इसलिए हम फाइनेस्ट टेस्ट पहले करके पता करते हैं कि सीमेंट कितना फाइन है। ठीक है, फाइनेस्ट टेस्ट में। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम ये पता करते हैं पानी डालने के बाद, कि पानी डाल देने के बाद जो है सीमेंट कितना, कहीं डिहाइड्रेट तो नहीं है, सीमेंट अच्छी तरह से हाइड्रेट हुआ। ठीक है, और इसको जो करते हैं तो इसमें कुछ अप्रेंटिस से इसको करते हैं और ये सीब से करते हैं। ये सीब टेस्ट है, फाइनेस्ट टेस्ट है। कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं कि सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। इनिशियल सेटिंग टाइम जिप्सम से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसका जानना यह होता है कि सीमेंट जमने के बाद 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना है, ये हम देखने के लिए करते हैं टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें ये हम देखते हैं कि साउंडनेस टेस्ट का साउंड सीमेंट का मतलब हो, सीमेंट साउंडनेस और ऑन साउंड का मतलब क्या होता है। सीमेंट अगर साउंड है तो उसका जमने के बाद अपने वॉल्यूम को वो नहीं बढ़ाता है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। और अगर सीमेंट अनसाउंड है तो जमने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे उसमें करेक्टर्स आएगी। ठीक है, जैसे जैसे सीमेंट जमता है ठोस होता जाता है, उसके बाद अगर वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा तो उसमें करेक्टर्स जैसी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें दो तरह से टेस्ट किए जाते हैं। ये प्रॉब्लम दो वजह से होती है, एक लाइम की वजह से होती है, एक मैग्नीशिया की वजह से होती है। तो अगर लाइम की वजह से होती है तो लीच टेलीमीटर से हम टेस्ट करते हैं। अगर मैग्नीशिया की वजह से होगी तो इसको हम ऑटोक्लेव टेस्ट में इसको करते हैं। इस पर लेक्चर मेरा अवेलेबल है, मेरे चैनल पर जाइए, सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। ठीक है, और वहां पर जाके इस सब पर अलग अलग लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर देख सकते हैं। अब बात कर फाइनेस्ट टेस्ट, मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट हम क्यों करते हैं। सीमेंट के एक पार्ट्स को हमको जानना होता है कि उस फाइन है कि नहीं, उसमें पानी का कितना हमको पानी मिलाना है, कंसिस्टेंसी कैसे करनी है। कंसिस्टेंसी टेस्ट एक और कारण से भी करते हैं कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो मेरा पानी निकलता है, ठीक है, तो ये अलग अलग सिंबल लेते हैं। देखिए इस टेस्ट फाइनेस्ट टेस्ट के लिए अलग सिंबल लेना है, कंसिस्टेंसी के लिए अलग टेस्ट सिंबल लेना है। ठीक है, सैंपल जो होता है सीमेंट का, सिंपल बोल दिया, सॉरी। तो हो गया सेटिंग टाइम। ये तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अलग हम लेते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया। देखिएगा फाइनेस्ट टेस्ट सीप से, ठीक है, कंसिस्टेंस के सेटिंग टाइम हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, देखिएगा मैंने टेबल एक बना दिया। सेटिंग टाइम हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट और 600 मिनट। रैपिड हार्डनिंग 30 मिनट और 600 मिनट। लो हीट सीमेंट 60 मिनट और 600 मिनट। ठीक है, ये आपको हो गया। इतना से ये कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जब हम इसकी जांच करें तो। साउंडनेस टेस्ट मैंने आपको बता दिया 2 मेथड से होता है, लिचटेरियल मेथड और ऑटोक्लेव मेथड। इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी अभी दी है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि किस सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, उसका टेबल मैंने दिखाया, आपको समझा भी दिया था। अब बात करते हैं एक और जो है था क्वेश्चन कि सीमेंट स्टोर होने के बाद कितना दिन के बाद अपना स्ट्रेंथ उसका कम होने लगता है। देखिएगा मैंने टेबल बना दिया है, सीरियल नंबर, पीरियड ऑफ द स्टोरेज ऑफ द सीमेंट फ्रेश एक्सपेंडेड रिड्यूशन इन 28 डेज स्ट्रेंथ परसेंटेज। देखिए बहुत मेहनत से आपके लिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि आप कुछ सीखें। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर इजीली आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए 3 months में क्या होता है, 15 से 20% होगा।
6 मंथ में क्या होगा, 25 से 30% होगा, 1 ईयर में ये 30 से 35% और 2 ईयर्स में ये 50% हो जाता है। अगर कोई सीमेंट अपना अगर स्ट्रेंथ खो देता है 50%, तो सोचिए उससे कंस्ट्रक्शन करना कितना रिस्की होगा। इसीलिए इसको हम बैग को चेक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना दिन का बना हुआ है, फील्ड टेस्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद ही सीमेंट को हम कंस्ट्रक्शन वर्क करने की अनुमति देते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो या काम कर रहे हैं तो। देखिए अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको बताएंगे, एग्जाम के पर्पज से या फिर कॉम्पिटिशन के पर्पज से ये पूछा जाता है। 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो सभ्यता में शुरू हुआ सीमेंट का, ठीक है। और देखिएगा ग्रीक सिविलाइजेशन में इसको क्या किया, मोटार इन देयर जो है कंस्ट्रक्शन, इसने मोटार बना के यूज करना शुरू किया अपने कंस्ट्रक्शन में, ग्रीक सिविलाइजेशन में। 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ स्पेदिन ने इसको डेवलप किया, ठीक है। 1825 में लाइमस्टोन के साथ ये डेवलप हो गया पोर्टलैंड में, इंग्लैंड। इसीलिए जो है जब ये सीमेंट जम जाता है तो पोर्टलैंड के चट्टानों से मिलता जुलता है, इसलिए इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम आप सुने होंगे, आपको मैंने अभी बताया था। अब देखिएगा 1855 में बेल्जियम और जर्मनी ने इसको बनाया। जब कहेंगे तो सबसे पहले बेल्जियम और जर्मनी ने 1855 में इसको बना लिया, इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। और 1872 में आपको अमेरिका ने इसको स्टार्ट किया बनाना। 1904 में ये इंडिया में आया, ठीक है, तमिलनाडु साउथ इंडिया में ये बनना शुरू हो गया। तो ये थी सीमेंट की हिस्ट्री, जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में तमाम जानकारी आपको मैंने दी। अब मेरा पॉइंट है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के में केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं, देखिएगा इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अगर हर पॉइंट की बात करें लाइन पर तो अलग अलग लेक्चर होगा, फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा हम समझाते जाते हैं। लाइन देखिएगा कितना 60 से 67% ये होता है, ये सब अलग अलग है, देखिए मिक्स नहीं है, ये एमजी में नहीं है, ये जो है दो मिला के नहीं है, जैसे आप लिखा एल्यूमिना प्लस सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिना, ऐसा नहीं है ये। जैसे आयरन ऑक्साइड, ये लाइम अकेला 60 से 67% होता है, सिलिका 18 से 25%, एल्यूमिना 5 से 9%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, जिप्सम 1 से 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3%, सोडा और पोटास 0.5 से 1.3%, ठीक है। और भी है 2%, 5% और 1%। देखिएगा लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जब हम कोई सैंपल लेके उसको हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, जैसे मैंने जो है ये 4% किसी सीमेंट का 4% तक भी होता है। तो मान लीजिए जैसे 1 ग्राम का मैंने लिया आपका सिंपल, और उसको मैंने टेम्परेचर पर जो है 800-900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको मैंने पकाया, फिर ठंडा किया, वापस पकाया, पकाने के बाद उसको मैंने मेज़र किया, तो मेज़र किया तो 2% से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 ग्राम का सैंपल लिए हैं सैंपल, तो फिर वो 2% से कम मेरा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेई में पूछे जा चुके हैं, ये क्या है तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। 1 ग्राम का मैंने लिया, उसको मैंने पकाया, वापस ठंडा किया, फिर थोड़ा 5 मिनट के लिए पकाया, उसके बाद मैंने उसको वेट किया, तो जो कम होगा वो आपको 2 से लेके 4% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4% तक ये होता है, से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, मतलब इतने से ज्यादा, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, यहां तक केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसको मैंने आपको बताया। देखिएगा एक कंपनी का है, उस सीमेंट की कंपनी का नाम मैंने आपको नहीं बताया है, बट ये कैसे होते हैं देख लीजिएगा, ये जिसके बेसिस पर आपको काम करना होता है, ठीक है। किसी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो देखिएगा करेक्टराइज हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गए, इंडियन स्टैंडर्ड 1989 स्पेसिफिकेशंस और टिपिकल रेंज आपके हो गए, ठीक है। इसमें आपको केमिकल आता है, फिजिकल है, ठीक है। तो केमिकल में क्या क्या आता है देख लीजिएगा। केमिकल में आपको हो गया इंसोल्यूबल रिड्यूस, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड, लाइम सेचुरेशन फैक्टर और लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिजिकल में क्या है देखिएगा, डिग्री ऑफ व्हाइटनेस परसेंटेज, आईएस कोड, ठीक है, हंटर स्केल, फाइनेस ब्लेन और स्पेसिफिक सरफेस। सेटिंग टाइम आता है आगे आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट में आपका होता है लीचेटेरियल मेथड और ऑटोक्लेव टेस्ट, ये बना होता है, ठीक है।
आपको हो गया, और आपको हो गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में, ठीक है। सीमेंट एंड स्टैंडर्ड मोटार 1:3 मतलब जो है 1:3 में आपको है। तो ये ऐसे आपको रिजल्ट आपके सामने होते हैं। अब आपको इसी के बेसिस पर काम करने होते हैं। ये सीमेंट का पूरा ये जैसे कंपनी आपको बना रहता है उस तरह मैंने इसको बना दिया है और आपको यहाँ मैंने दिखा दिया है, ठीक है। आई होप कि मेरे इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। हर एक पॉइंट्स जो है की जानकारी हम आगे के लेक्चर में आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगला टॉपिक बुल्किंग ऑफ सैंड होगा, और जो है शिकायत या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बात अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल।